हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया रंधावा आपके साथ। कितनी खूबसूरत जगह है, ज़रा गेस तो कीजिए। आप पहचान चुके हैं वो सब लोग जो यहाँ पहले से आ चुके हुए हैं, आते रहते हैं, भले कि वो शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं रखते हैं, सभी यहाँ आते हैं, विज़िट करते हैं। हम तो अपने बचपन में वो बहुत आते थे, भले कि हम लाहौर में नहीं रहते थे। तो इसीलिए मैं बड़े यकीन से कह सकती हूँ, बल्कि पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हैं और जब कभी पंजाब में आते हैं, विज़िट करते हैं, लाहौर आते हैं, भले कि वो किसी और मुल्क से आते हैं, तो चिड़ियाघर को ज़रूर विज़िट करते हैं। घूम में मिसी रह रहे हैं, चल फिर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके दोस्तों के पास हम खुद चलते हुए जाएं और आपको कैमरे की आंख से दिखाते जाएं, आपको भी नज़र आता जाए कि ज़ू कितना खूबसूरत है और कितना खूबसूरत दिन है। आइए मेरे साथ। क्या नाम? वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। आप कहाँ से हैं? लाहौर से। हमेशा से? जी। आज लाहौर ज़ू में कैसे? बच्चों को ज़रा बड़े दिन हो गए थे, कोई आउटिंग नहीं करवाई थी, मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चलें आज। गर्मी में तो पॉसिबल ही नहीं ना। गर्मी में पॉसिबल नहीं, आगे फॉग थी, लेकिन फिर भी आज टाइम निकाला, मैंने कहा आउटिंग करवा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा, थोड़ा सा ना हम बता देते हैं, लाहौर में आउटडोर एक्टिविटीज एक तो वैसे बहुत कम है, लेकिन अगर जितनी है तो उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा जो है वो लाहौर सफारी स्पॉट्स हैं। बल्कि हम सफारी जू के करीब से आए, हमने कहा इधर रेनोवेशन हुई है तो इसको चेक कर देखें जरा जाके ना कि क्या क्या कुछ है जो बदला हुआ है और ज्यादा अच्छा आप देखने को मिलेगा। अच्छा, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या आपको नया लगा है? सबसे अच्छा है इन्होंने सफाई, जो स्मेल आती थी वो खत्म हुई है, बिल्कुल भी नहीं है ना। रेनोवेशन की वो जो लाइंस एंड क्लोयर है उधर तो है ही नहीं, उधर तो जा ही नहीं सकते थे, इतना स्मेल होता था। बिल्कुल, अभी सफाई है, इन्होंने नई चीज़ें ऐड की हैं और ओवरऑल रेनोवेशन से नए ब्लॉक्स बने हैं। अच्छा, एनिमल्स लगे कि उनको नए आए हैं? नए आए हैं। कौन कौन से एनिमल्स नए आए हैं? मुझे वो जिराफ नया लगा है। अच्छा, और वो जो था बियर ब्राउन, पहले ब्लैक होता था, अभी ब्राउन बेयर आ गया। और इसमें इन्होंने ऐड की हैं कुछ चीज़ें, इनके हाउसेस बनाए हैं, फिश वाला वो अच्छा, गुड गुड गुड। और बाकी ओवरऑल वो ऊपर उन्होंने आउटिंग के लिए वो जो ऊपर वाली जगह बनाई है वो भी अच्छी है। ठीक है। अच्छा, जरा बोलते हैं ना बुजुर्गों के लिए, जरा सीनियर सिटीजन्स के लिए बैठने की अच्छी है स्पॉट के, आपके घर के बुजुर्ग आए तो वो बैठ सकें आराम से। ये बेंचेस बने हुए हैं, बुजुर्ग बैठे, बच्चे हाइकिंग करें। पहले बेंचेस कम थे, बेंचेस ज़्यादा हो गए, कलरफुल हो गया है। जिसका भी हाउस है उसके बाहर पिक्चर्स हैं, एक्वेरियम है, वो आइकॉनिक हो गया ना, दूर से ही पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे यही वाले एनिमल मिलने वाले हैं। ऐड की हुई हैं चीज़ें, वेरी नाइस। और अंदर जाने से पहले आपको बाहर पिक्चर नजर आती है तो वो जरा एक ज़्यादा लेवल भी बढ़ जाता है। वो बिल्कुल, ये बात अच्छी है कि वो ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो ये फ्लेक्सेस लगे हुए हैं, दूर से ही आपको ना कैच कर लेता है कि इधर आइए, लगता है बच्चों को ना बड़ा अट्रैक्ट करता है। इंडीड इंडीड। अच्छा, एक एनिमल ऐसा है जो यहाँ होना चाहिए, एलिफेंट। सूजी जो बड़ा मिस करते हैं उसको। मिस सूजी, अब हम मिलेनियल्स ने तो देखा हुआ है सूजी, हमने लेकिन सूजी से बड़ा मेरा ख्याल है जेनजीज ने भी नहीं देखा। जेनजीज ने नहीं देखा, जेनजीज को पता है इन्हें सूजी का पता है, लेकिन इन लोगों ने सूजी देखा नहीं। और हमने सूजी को बहुत देखा है। देखा है सूजी को, एग्जैक्टली। सूजी जब चल फिर रही होती थी और वो यहाँ पे लोगों को भी अपनी बैक पे बिठा के सैर करवाती थी, ये सारी चीजें हमने तो देखी हुई है। बिल्कुल ऐसे, यानी एलिफेंट जरूर होना चाहिए। बाकी सारी कंप्लीट है। बिल्कुल जी, रिक्वेस्ट है सूजी नहीं तो सूजी जैसा एक एलिफेंट होना जरूर चाहिए। जरूर ले आए, वो मस्त है, होना चाहिए। अच्छा, कुछ शेयर करेंगे अभी थ्रू कैमरा आप? ये तो एक बड़ा प्यारा सा मैसेज है जो आपने दे दिया है, वो आ जाए तो एक किस्म का कंप्लीट हो जाएगा ना ये पूरा। हाँ, ये जो बुके है इसमें वो एक फ्लावर जिसकी कमी है वो भी आ जाएगा। मेन जो जंक है ना वो सूजी का ही है। ओके फाइन। सो कोई गाना सुनाएंगे? जी, सुना दे। मेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भी तड़पे। भीगी सी। दिस इज सो स्वीट। वेल, इतने सारे लोगों के सामने कभी पहले गाना गाया है? बड़ी दफा। कई बार, फिर तो सही है, फिर कोई मसला नहीं है। चलें जनाब, आपसे एक सवाल, और अगर सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, आपको ज़रूर देंगे बल्कि गिफ्ट हैम्पर। मुझे ये बताइए, एक ऐसी चीज़ है, आंखें नहीं है लेकिन रोती है, और पर नहीं है दिल लेकिन उड़ती है। सवाल तो पूरा सुन लें। यही तो मसला है मिलेनियल्स के साथ, इम्पेशेंट ही बड़े हैं। हम जेनजीज को बोलते हैं लेकिन मिलेनियल्स भी किसी से कम नहीं है। वेल, एक ऐसी चीज़, इसकी आंखें नहीं है लेकिन रोती है, पर नहीं है लेकिन उड़ती है। दिल नहीं,
दूसरा चांस नहीं, आखिरी चांस, सही जवाब, वरना जवाब ही नहीं लेंगे। आखिरी चांस है। जो रोती है, आंखें नहीं है मगर रोती है। हिंट दे दे। आपके ऊपर आसमान। नहीं, आसमान बादल, के बादल, नीचे कुछ बादल, है। बादल, बादल। हम और आपकी जाने से आपका गिफ्ट है, पर लास्ट चांस है। वेल खैर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। चिड़ियाघर से तमाम दोस्तों को, देखने वालों को खुशामदीद। कितना रश है, आइए आइए जल्दी से आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अजी अब्दुर्रहमान। अजी अब्दुर्रहमान। जी बड़ा प्रोफेशनल सा जवाब दिया, अजी अब्दुर्रहमान। अजी अब्दुर्रहमान कहाँ से हैं? जी हम सियालकोट से कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान कितना खूबसूरत नाम है। अच्छा मुझे ये बताए, रहमान सियालकोट से यहाँ घूमने फिरने आए हैं, किसी के पास स्टे किया हुआ है, स्टडीज करते हैं क्या? स्कूल ट्रिप आई हुई है हमारी फैल्कन पब्लिक स्कूल की ना। स्कूल में है? जी स्कूल में, और साथ में जो है वो पढ़ते हैं? जी पढ़ता भी हूँ और साथ में न्यूज़ एंकर भी हूँ। पढ़ते भी हैं और न्यूज़ एंकर भी। आपने अपने सिटी का क्या नाम बताया? सियालकोट। सियालकोट से? जी बिल्कुल। अच्छा, सियालकोट में क्या मीडिया स्टडीज़ और इतना लोगों को इंफॉर्मेशन, इतना लोग अवेयर हैं कि मीडिया स्टडीज़ और बीइंग एन एंकर, वर्किंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ये सब चीज़ें क्या हैं? जी बिल्कुल। असल में मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ प्लीज़, बट लेट मी एटलीस्ट आस्क हिम। नहीं, असल में ना सियालकोट में ना एंकर्स की बहुत कमी है। आई थिंक लाहौर जो है वो एंकर से बड़ा हुआ है। बड़ा हुआ है एंकर से, मतलब क्या मतलब है इसका? हाँ नहीं, बड़ा हुआ है, मतलब हर जगह पे आपको एंकर मिलेंगे, लेकिन हमारे हर जगह पे आपको एंकर मिलेगा। तो सियालकोट में कम है। सियालकोट में बहुत अच्छा, कम है। अब्दुर्रहमान, हाँ जी। अब मुझे दूसरी बात का जवाब चाहिए कि यहाँ आज ट्रिप है, एक दिन का ट्रिप है? जी एक दिन का ट्रिप है। हम चले जा रहे हैं जी, बस आप वेट के लिए हम इधर खड़े थे। मैं आपकी वीडियो देखता रहा, तो अक्सर टीवी में आपके प्रोग्राम ना तो बहुत आला होते हैं, तो मेरा आइडिया था भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब क्या सोच के रखा है कि अगर एंकरिंग करनी है तो सियालकोट में रहकर करनी है या लाहौर आना है? अब मेरे लिए क्या कहता है कि लाहौर है, चलो लाहौर ये फिर तो सियालकोट देते मुकाबला ही कोई नहीं ना। सियालकोट का मुकाबले दोनों की तरफ ये कर दिया मैम। तरफ बात पूरी कर दी है। लाहौर वालों को भी नाराज नहीं करना, सियालकोट वालों को भी नाराज नहीं करना है। मैं इंक्वायर तो करूँ, जरा जानने की कोशिश करूँ क्या क्या टैलेंट है, क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा अमेजिंग जिससे आज अपने दोस्तों को कुछ ऐसा जो वो हमेशा याद रखे कि अब्दुर्रहमान ने आकर बात की थी हमसे। मेरी ज्यादातर जुबान चलती है, जुबान पूछने तो जुबान चलती है वो। टंग ट्विस्टर कराएंगे गाइस, टंग, मुझे पता है आपकी आवाज आ गई है, मुझे वहीं से आप कह रहे हैं टंग ट्विस्टर कराएं अब्दुर्रहमान को। अब्दुर्रहमान गेट रेडी फॉर टंग ट्विस्टर। ओके, दिमाग घुमा देने वाले, दिमाग घुमा देने वाले टंग ट्विस्टर है हमारे पास। लेकिन हम ये पूछना चाहेंगे, मुझे लग रहा है पहले से टंग ट्विस्टर शुरू हो गया। नहीं, मैं आपसे सवाल करूँगा, मैं आपसे सवाल करूँगा। मुझे लग रहा है मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। नहीं, मैं आपसे सवाल करूँगा, आप मुझसे करते हैं। मैं सवाल कर रही हूँ। चलो, बल्कि सवाल क्या, आपको एक चैलेंज दे रहे हैं। ओके। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। 5 बार बोलना है। नजर ने नजर की क्या नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। नजर ने नजर को भर कर देखा और नजर की नजर नजर ने नजर को भर कर देखा। टंग ट्विस्टर करने के लिए गौर से सुनना जरूरी है। ओके। अगर गलत बोला तो फिर से सारे का सारा बोलना पड़ेगा। आप आखिरी बार बता रही हूँ, नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। नजर ने नजर को भर कर देखा और नजर को नजर लग गई। नहीं, क्या बोलना होगा? नहीं, एक दफा गाना सुनाना पड़ेगा। गाना सुनाना पड़ेगा, वरना गाना सुनाना पड़ेगा। आई थिंक मेरा संगा जो है गले के बारे में तो किसी ने पूछा ही नहीं है। अच्छा, गले का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ओके, वो आजकल चलता है ना, पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेहाल मेरा तेरे बिना। मैंने गाना भूल जाए तो खुद से भी बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। ये हमें आज पता चल गया है। ओके अब्दुर्रहमान, आई हैव अ क्वेश्चन, और अगर सही जवाब तो आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर। इसलिए आपने सही जवाब देना है, यानी कि दुरुस्त जवाब देना है। ओके, वेल मुझे ये बताइए, एक वर्ड है इंग्लिश का मिस्टेक, उर्दू में तो सबको पता है इसका क्या मतलब है, ठीक है? पंजाबी में मिस्टेक का क्या मतलब है? गलती। नहीं, ये तो गलती तो उर्दू का लफ्ज है।
इंग्लिश में इसका बताना मिस्टेक। मैंने तो पंजाबी में पूछा है। हाँ जी, आपने आई थिंक गलती का मीन्स आपने इंग्लिश में बोले मिस्टेक। पंजाबी में मुझे इसका मतलब बता दें। पंजाबी में है तो गलती का छड़ी है ये। नहीं, नो 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 नो। अच्छा जी, अब शहर के नाम पर है इसका मतलब। असूल नहीं, आखिरी चांस है आपके पास। कसूर, आखिरी चांस था। अगर ये जवाब ना आता तो गिफ्ट हैम्पर हमने वापस ले जाना था। अच्छा अब्दुल रहमान है, छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वी हैव अनदर वन विद अस। आ जाइए, आ जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा लगा ना वैसे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ रज़ा है। आसिफ रज़ा, आप कहाँ से हैं? मैं ज़िला ननकाना साहिब से आया हूँ। जिला ननकाना साहब, जी। क्या बात है। फैसलाबाद रोड पे वाक़ है। ननकाना साहब से लेके यहाँ तक कितना ट्रैवल कितना हुआ? ये तकरीबन पड़ जाता है वो 60 आ गया है और ये 80 है इधर है। 60-80। हाँ जी। तकरीबन आप 2 घंटे का सफर कर आ रहे हैं। 3 घंटे का। 3 घंटे का सफर कर आ रहे घंटे हैं। का सफ़र किया और इधर आया हूँ। सुबह कितने बजे घर से निकले थे? मैं सुबह 7:36 पे एक्यूरेट टाइम है। 7:36 पे निकले। जी, एक्यूरेट टाइम पे मैं इधर आया हूँ। सही है। तो अब फैमिली के साथ आए हुए हैं, अकेले आए मेरी हैं? वाइफ साथ है। आपकी मिसेज भी आई है। आपकी मिसेज यहाँ क्यों नहीं आई हैं? उन्होंने मेरी वीडियो बनानी है इसलिए वीडियो बनानी है रिकॉर्डिंग पे, तो मतलब वो मैं छोटे छोटे हैंड है। जी छोटे छोटे व्लॉग टिकटॉक पे अपलोड करता हूँ। वेरी नाइस, वो वीडियो वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, अब क्या प्लान है? कितनी देर यहाँ पे स्पेंड करना है और क्या एक्टिविटीज करनी है? अभी मैं यहाँ पे 12 बजे से यहाँ पे मौजूद हूँ। अच्छा। और 3-4 घंटे 2 घंटे पहले भी आए हैं? जी मैं पहले आया हूँ लेकिन वो तकरीबन 50 ईयर्स अगो। 50 साल पहले? आई मीन 5 ईयर्स सॉरी 5 साल पहले। 5 साल पहले आया था। 50। तो मैं अभी तकरीबन इधर से आ रहा था, लास्ट टाइम घर को जाने लगा था। आपको मैंने देखा तो मैंने इधर से पौना घंटा तकरीबन आपका वेट किया है। इन्होंने पौना घंटा वेट किया। ओह माय गॉड, आपकी एंट्री हुई है, मैं तब से इधर ही खड़ा हूँ। देखिए हम भी इतने डिस्ट्रैक्शन में खो गए और गुम हो गए और इतने दोस्त और इतनी बातें। चलो खैर, कोई मसला नहीं। अब आप मुझे ये बताइए, लाहौर जू के बारे में से बात करनी चाहिए, हमें पूछना चाहिए आपको लाहौर जू क्यों इतना लुभाता है, क्यों अट्रैक्ट करता है कि यहीं पर आना है? क्योंकि इस तरह का माहौल मैंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि ग्रीन पंजाब और यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। और तो ये मरीम नवाज साहब का एक बड़ा इकदाम है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ की कमी लगी है, वो जिसकी है एलिफेंट, वो इधर मुझे नज़र नहीं आया। हाँ, वो मुझे हमारे पास हाथी होना चाहिए। सुजी के बाद से यहाँ पर कोई एलिफेंट आया ही नहीं है। जी, मेरी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा शौक था, हमारी न्यू अभी शादी हुई है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे लाहौर जू में लेके चलो। तो पहले ये एक दफ़ा आई थी अपनी कॉलेज ट्रिप के साथ, तो अभी दोबारा इन्होंने बोला कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ जाना चाहती हूँ। बात है, जाहिर है आपको अच्छा लगता है जब ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो तो आपका दिल करता है कि आप ज़िंदगी के हर वर्के को उसी के साथ जोड़ दें। समा, दिस इज़ ब्यूटीफुल। आज के और क्या प्लान्स हैं? बस यहाँ के बाद फिर वापस चले जाना है? यहाँ से हमने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। अब इसके बाद खाना वगैरह अभी खाया। अच्छा। तो अभी आपको देखा, आपसे मीटिंग करके इसके बाद हम वहाँ पे प्लान सोचेंगे। अच्छा, फिर वापस घर जाना। मुझे ये बताइए कि आपकी शादी में कोई ऐसा दोस्त, कोई दोस्त तो हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा फर्द जो बिन बुलाए आया हो और आपको पता चल गया हो कि हमने तो इसे बुलाया नहीं था, ये आ गया? एक्चुअली मेरा एक दोस्त थे, मेरा एक था ऐसा दोस्त था जो इसे बुलाया नहीं था। जी जी, वो आ गया था। उसने तो दोस्त हुआ ना। जी वही दोस्त है। एक्चुअली मेरा माइंड नहीं था उसको बुलाने का, लेकिन वो आया क्यों? और उसने मुझे 50,000 गिफ्ट भी दिया। उसके साथ उन्होंने मुझे वॉइस दी, लेकिन वो उसकी मेरे साथ मोहब्बत थी, वो आया। जी, लेकिन आपने बुलाया नहीं था उन्हें। मैंने बुलाया नहीं था उसे। नाराजगी थी कोई? नाराजगी थी ऐसा। चलो ये तो प्यार मोहब्बत वाली बात हो गई ना। हम बात कर रही है ऐसे लोगों की जो बिन बुलाए शादी में आ जाते हैं, मतलब बिन बुलाए मेहमान, लेकिन आपकी नज़र को पता चल गया कि भाई इन्हें तो किसी ने भी इनवाइट नहीं किया, ये कौन है? एक्चुअली वो मेरे करीबी थे। तो जब ये क्या? अरे नहीं, आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही है। ऐसे लोग जिनको आप जानते भी नहीं लेकिन आपकी शादी में आए हुए हैं। नहीं, एक्चुअली ऐसा कोई ना, क्योंकि करीबी करे। अरे करीबी भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं। नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसको मैं जानता नहीं था और वो आया हो। चलें गाना सुना दे अपनी मिसेस के लिए। गाना मैं तराना थोड़ी सुनूंगी आपसे। शेर आते हैं मुझे पंजाबी। शेर सुना दे। तो ये शेर है कि ये डेडिकेटेड टू योर मिसेस। ना उसके लिए नहीं है। फिर किसके लिए? नहीं है, ये किसी खाते में नहीं है। सब के लिए ये शेर थोड़ा सा डिफरेंट हट के है। तो ये शेर ये है कि ओ जे तई नीयत ते कायम रहा, मैनू सावां तो सजन अजीज आई, ते ओदा प्यार संभाल के इंज रखिया जिवें गल दा यार तवीज़ आई, ते उस नीयत बटाई मैं भी इंज सटिया जिवें घर पई फालतू चीज़ आई। ये भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसका मतलब ये है कि जैसे जब तक वो मेरे साथ ऐसे ही है। मैंने बता दिया बता दिया। अब एक और सवाल, और इस सवाल के सही जवाब में आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर। सही है?
क्या क्या थोड़ा सा इजी हो। नहीं, अब तो मुश्किल वाला पूछेंगे क्योंकि मेरी Well, जनरल नॉलेज थोड़ी सी कमजोर है। हमने कौन सा आपसे यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति में आपको बुला लिया है। वेल करेंगे फन, और फन के साथ ही आपसे बात करेंगे। जी जी। मुझे ये बता दें, एक चीज़ ऐसी है जो पूरी सफ़ेद होती है लेकिन उसकी टेल या उसका हेड वो ग्रीन कलर का होगा, सब्ज रंग का होगा। पूरी सफेद होती है। हाँ, पूरी सफ़ेद। टेल और टेल या हेड, किसी के लिए टेल किसी के लिए हेड, कोई एक जगह है जो सब। आप देखते भी हैं, रोज देखते होंगे वैसे तो, आजकल तो देखते होंगे। मुर्गी नहीं, मुर्गी कहाँ से सब और सफेद मूली मूली मूली। ये ना मतलब ये दूर से मदद हो रही थी गाइस, और हमने कुछ और सुन लिया गाइस। ये वो वाले हालात थे। हमारा पिताने छोटा सा गिफ्ट पर आपके लिए, थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारा फन होगा, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लाहौर के चिड़ियाघर से तमाम दोस्तों को, देखने वालों को, लाहौर वालों को, लाहौर से बाहर वालों को, दुनिया भर से जहाँ से भी हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, तमाम को खुशामदीद। वेल जल्दी से बढ़ेंगे क्योंकि सामने आई डोंट नो ये कुछ है, क्रोकोडाइल एंड एक्वेटिक वर्ल्ड। यस, दिस इज़ एक्वेटिक वर्ल्ड। वैसे हम इसमें गए नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ भी दिखाएंगे मोन्टाजेस में कि यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है। बातचीत करेंगे, लेट्स सी कि यहाँ पर फैमिलीज क्या करने जा रही हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? अलीशा फरीद। अलीशा फरीद पाकपतन से आई हैं। अभी पूछेंगे आपसे, आपका क्या नाम है? माय नेम इज मुनीबा। योर नेम इज मुनीबा। वेयर आर यू फ्रॉम? पाकपतन। व्हाट डू यू डू? Studying English literature Why English literature? Why not something else? because I found novel subject very interesting, Which novel did you find interesting? like Pride and Prejudice from Jane Austen, What is it about Pride and Prejudice? like a story of husband and wife. Like wife is so prejudiced. Sometimes इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें wife prejudiced हो जाती है। देखा, हम पाकिस्तानी फिर उर्दू पर आ जाते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ उर्दू में बात शुरू किया करें। कोई गाली नहीं है, कोई गाली नहीं है। हुन दसो। हमने हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़े, हमारी एफिलिएशन है BZU। अच्छा, वेरी गुड। एक तो है ना, भले हमारा कल्चर, हमारी ज़बान भले उर्दू लिटरेचर है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स में जब हम अपने हाई स्टडीज़ की तरफ जाते हैं तो इंक्लाइंड हो जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर की तरफ। हालांकि हमारे पास और भी बहुत ऑप्शन होते हैं, तो वाई इंग्लिश लिटरेचर ना, आखिर क्या वजह क्या है? देयर आर मैनी। आपको क्यों इंटरेस्टिंग लगा? क्योंकि बेसिकली ये मेरी पर्सनल चॉइस नहीं थी, क्योंकि मैं BDS करना चाहती थी, बट समहाउ मुझे इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन लेना पड़ा ड्यू टू सम रीजंस, तो मैं इंग्लिश लिटरेचर में आ गई। आप वैसे भी इसी तरह ही बोलती हैं, मतलब घोड़े पे सवार हैं। मैं नॉर्मल भी बोलना चाहूँ तो मुझसे नहीं बोला जाता। वो मेरे क्लास में खड़े उनसे पूछ ले, मैं नॉर्मल भी इस तरह बोलती हूँ। अच्छा, आप ऐसी ही बात करती हैं? नॉर्मली ऐसे बारे अच्छा, चले मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ क्या हैं आपकी? मैं इंस्टा स्क्रॉल करती हूँ बहुत ज़्यादा। क्या देखती हैं आप उस पे? इंस्टा पे जो बेसिकली जो न्यू ट्रेंड चल रहा होता है उस टाइम पे वो, या फिर उसके अलावा क्या ट्रेंड चल रहा है? अभी तो वाश एमपी वाज वाला चल रहा है, और नादिया वाला, वो तो पुराना हो गया, लेकिन वाश एमपी वाज ये वाला अभी थोड़ा सा नया चल रहा है। क्या है ये, क्या ट्रेंड है ये? जिसमें बता दूँ क्या है? बताइए। जिसमें जो पता चले कि हमारी यूथ क्या देख रही है। चीज़ें तो हम अच्छी देख रहे हैं, लेकिन जो वायरल हो रही है ये भी दिखाया जा रहा है ना, कितनी बेतुकी चीज़ें वायरल हो रही है, जो नहीं भी होनी चाहिए फिर भी वो वायरल हो रही है। अच्छा, जो बेतुकी चीज़ें हैं और वायरल हो रही हैं वो कौन सी हैं? आप कौन सी 5 बेतुकी चीज़ें, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, 4, 5 बेतुकी चीज़ें पाकिस्तान में कौन सी हैं जो इंस्टा पे वायरल हैं इस वक्त? जो बहुत ही अनएथिकल सा कंटेंट, 5 चीज़ें बता दीजिए। जो अनएथिकल कंटेंट होता है जिसकी वही ना, वही तो मैं कह रही हूँ ना, बेतुकी हो गया ना। अब वो कौन सा है, कौन बेतुका कंटेंट दे रहा है? वो एक तो सबसे पहले ये जो नादिया वाली है सबसे बड़ी फसाद की जड़ है, जिसको कितनी हाइप दी हुई है, हालांकि उसको इतनी जरूरत नहीं थी हाइप देने की। अच्छा, पता नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे जेनजीज को पता होगा। हाँ, जेनजीज को पता है। ठीक है। उसके अलावा टिकटॉक पे हर वो चीज़ वायरल होती है जो कि वायरल नहीं होनी चाहिए। कोई फजूल सी पोइट्री होगी, या फिर कोई लोगो सेंड कर देगा, वो सेट कर देगा, तो वो उसको पीछे चल पड़ेंगे, उसके भी चल पड़ते हैं, उसको हाइप दी जाती है। अच्छा, नंबर 3 यही सब कुछ है कि बेसिकली मुझे पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मैं इंस्टा पे ये तो एक ट्रेंड था जो मैंने आपको बताया। अच्छा, मतलब बेतुकी चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, या ऐसी चीज़ें जिनमें लॉजिक है
वो वायरल होती हैं। नहीं, जो बहुत ही अनलॉजिक होती है, जिनमें कोई लॉजिक नहीं होता, बात में कोई सेंस नहीं होती, वो वायरल बहुत ज़्यादा जल्दी कार किस्म की, फजूल किस्म की, एज कम्पेयर टू जिनको वायरल होना चाहिए वो इतनी जल्दी वायरल नहीं होती है। अच्छा, किसी पे कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, कोई हेट कर रहा है, वो भी वायरल हो जाएगा, सबसे करने लग जाएंगे। सबसे पहले वायरल ही वो होगा, और जो किसी की जिंदगी, पर्सनल जिंदगी में लोगों को इंटरफेयर करने का बहुत शौक होता है, लाइक कि वो उसकी जिंदगी में क्या जा रहा है, किसी को कोई बात जरा सी पता चल जाए ना, वो फौरन ऐसे वायरल हो जाएगी कि उसके बारे में ये बात तो चली थी। और चाहे और एक्ट्रेसेस और एक्टर जो है उनके बारे में बेसिकली ज़्यादातर ये चीज़ होती है कि उनके गलत बात है जी के बारे में बेसिकली ये बात कैसा होना नहीं। आप बताएं, आप क्या करती हैं? मैं बस स्टडी करती हूँ, इंग्लिश स्टडी करती हैं? आप भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती हैं? यस, हम दोनों स्टूडेंट क्लास। आप दोनों सहेली हैं? हाँ जी, साथ साथ पढ़ती हैं? हाँ जी बिल्कुल। साथ साथ घूमती हैं? हाँ जी बिल्कुल। आज क्या देखा? हमारे ट्रिप्स है, वो हमारे टीचर्स खड़े हैं, हमारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, साथ आए हैं। हाँ जी, इसमें आप हैं? हाँ जी, बीच में हम हैं। और क्या क्या देखा अभी आपने चिड़ियाघर में? हम अभी एंटर हुए हैं, हमने आपको देखो और हम आपकी तरफ इंस्पायर हुए और हम आपकी तरफ फौरन से आए। क्या बात है आपकी। अच्छा, कितनी देर के लिए आप लोगों का स्टे आज जू में? हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट 4:30 बजे तक है हमारा स्टे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम जो आइलैंड जाएंगे। अच्छा, फिर घूमना फिरना है? जो आइलैंड, फिर उसके बाद हमारा डिनर है, फिर उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे। हाँ, हम वापस कहाँ जाएंगे? वापस पाकपतन। पाकपतन आज ही चले हाँ जाएंगे? जी, सुबह के ओह। आए हुए लाइक फजर के, तो फजर से घर से निकले हुए। हाँ जी। गुड है भाई, हेल्दी एक्सर्शन है। वेरी वेल डन, वेरी नाइस। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आप भी सोशल मीडिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके कंटेंट बना रहे हैं, हम तो फिलहाल सिर्फ लोगों का कंटेंट देख रहे हैं? हम कुछ भी नहीं, बस ब्यूटी टिप्स में ज़्यादा देखती हूँ क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट है कि मतलब कौन क्या बना रहा है, किसके कितने व्यूज़ है, कितने लाइक्स है, मुझे बस वो ज़्यादा पसंद है। ज़्यादातर पागल बना रहा है? हाँ जी, वही बस ज़्यादातर तो पागल बना रहा है। बिल्कुल, कमेंट्स में भी वही। ओके गुड। वेल, आप क्या पोस्ट करती हैं सोशल मीडिया पे? बेसिकली मुझे, वैसे मैंने आपको बताया, मुझे पोइट्री में इंटरेस्ट है। दूसरा, मैं इस्लामिक कंटेंट मुझे लाइक बहुत अच्छा लगता है, वो मैं बहुत ज़्यादा पोस्ट वगैरह करती हूँ अपनी स्टोरीज वगैरह पे, वो मुझे अच्छा लगता है। सही हो गया। चलें गर्ल्स, गाना सुना दें। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज़ गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। एक शेर भी सुना दूँ, वो मेरा फेवरेट शेर आप सुनाएंगे? आपका ये नहीं साथ सदियों का साथ है, तश्कीले अर्ज़े पाकिस्तान में उर्दू का हाथ है। तश्कीले अर्ज़े पाकिस्तान में उर्दू का हाथ है। उर्दू का हाथ है। दिखता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। हो हैवी है भाई, हैवी है। चलें जनाब, सवाल एक ही सवाल, और जो पहले जवाब देगा गिफ्ट हैम्पर उसी को मिलेगा। ये तो गलत हो गया, ऐसा ही है। सवाल दिया और अब आप इस तरह कह रहे हैं कि एक ही मिलेगा। थैंक यू सो मच। हम किसी और से बात कर ले? नहीं, हम कोई बात, हम तो एक ही सवाल करेंगे। ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप एक सवाल। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पहले जवाब देती हैं या आप पहले जवाब देती हैं। ये नहीं हो सकता है। सवाल है मेरा, मिस्टेक को अगर पंजाबी में कन्वर्ट करें तो कौन से शहर का नाम बनता है? मिस्टेक को अगर पंजाबी में कन्वर्ट, तो कौन से शहर का नाम बनता है? कहीं से जवाब नहीं आया गाइस। कसूर। कसूर कसूर। 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 इन्होंने बोला, किसने मदद की? किसी ने भी मदद नहीं की, उनको तो खुद भी नहीं पता, उनको तो खुद भी नहीं पता। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपके लिए हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात। थैंक यू सो मच। आ जाए। वी हैव अ फैमिली विद अस। यस, वी हैव अ फैमिली। हेलो। हाय। कैन यू प्लीज जस्ट लुक इनटू द कैमरा? हाय, say hi. Hi, What's your name? Leila. Waiwa? Where are you? Leila. Where are you from? I'm from Pakistan. Okay. अब मुझे लग रहा, एक्सेंट से लगा कि कहीं आप कहीं किसी और कंट्री से हैं। यहीं से ये दिस इज यूएस से आई। Is she your daughter? नो माय नीस। She's your niece. आज कौन आया है फैमिली में और क्या करने आया है? तुम्हें पता है हमें क्या करने आए हैं? पूछने तो देना। जू में इन बच्चों को लेकर आए हैं क्योंकि ये आए हैं यूएस से, तो इनके फादर देखा है इन्होंने? जी, पहली बार। आपका क्या नाम है? नौशीन जहरा। नौशीन जहरा। सो नौशीन, लैला इज योर नीस, भाई की बेटी हैं। जी। गुड। How many kids your brother is having? He's having 2 kids. So Laila is the eldest one? नो, स्मॉल। She is the youngest one. So where is the elder one?
We do not have the elder one with us. Okay, just forget about. Oh yes, we have another one. Hello, minion. Hello, hello. What's your name? Hatter. Heather. Heather. Okay, Heather and Leila. Leila, do you go to school? Yes. Okay. Can you please just tell me the name of your school? I'm not sure what You're not sure about your school. School. School stand. school to. Okay. Do you know which class do you read? What class am I Your class? in? I'm in kindergarten. You are in kindergarten. Just look into the camera when you're talking, okay? So, have you ever been to Pakistan before? Yes. How many times? One. One time. Is this for the first time that you are visiting zoo? Yeah. Which animal did you see first? I only saw the first animal I saw was Okay, tell me, which animal is your favorite one? elephant. Elephant. Did you see the elephant? No, not yet. I only saw a statue of an elephant. Okay. Heather? Hello. Hello. Do you go to school? Yes, of course. How many friends do you have? I don't know. Can you please just get closer? Come here, come here, come here. Okay, let me just talk to Heather now. Heather, come here. Stand. Okay, okay. How many friends do you have? I don't know. You do not know. So you have so many friends. So many friends. आप इनकी mother है? Yes, yes. What's your name? Zainab. Zainab. Are you from Pakistan? Originally, yes. Originally, yes. Zainab, come forward. Okay. So how many times have you visited Pakistan? So since she's born, he came when he was 3 months old. She came for the first time. Okay. So I came after 8 years. You came after 8 years. 8 years, yes. So both your kids, they I are. brought my kids here, and we came to Islamabad first, and then Okay. we traveled to Lahore. And I wanted to show them this zoo because I used to come here when I was a kid. When you were a kid. So you're a millennial. Yes. Millennial must have been here before. That is for sure. Pakistan में millennial हो और आप लाहौर zoo में ना ये impossible है. Okay, tell me what sort of activities, outdoor activities, are the best activities going on in Lahore these days? In Lahore, I'm not sure, but they play soccer back in America. Back in America. Yeah, they play soccer outdoors. They play. He plays baseball sometimes. So you yourself, Zainab, do you really think that outdoor activities, sports, they are really good for kids, for their health, for their mental, physical development? Absolutely. But we have become so indoor and we have become so used to virtual world, virtual things and gadgets that we have completely alienated ourselves to all these things and activities, isn't it? Yes, absolutely. Even in US. No, but we work at 50 hours per week, but we still take our time to 50 hours, 5 days a week. 5 days a So week. 10 hours per day. And then we take them out on weekends and even after work for soccer or some outdoor activity. And they have school till 4 o'clock. So, it's very important for them to get out and do anything outdoors. Isn't it exerting to go to school starting from 8 or 7 in the morning? Yes, 8:30 till 4 o'clock. 8:30 till 4 o'clock. So altogether that makes, I think, 7.5. Yes, yeah. Too much, isn't it? No, but they don't get homework like here. Oh, well, yeah, amazing. Yeah. And they do not have those loaded bags when they get back home. No, they don't. बहुत अच्छी बात है ये भी हमने सुना है वो स्कूल के कहीं बंकर बने होते हैं इनके लॉकर और जो कुछ भी है वो वहीं पर ही रख कर आ रहे हैं हमारी तरह नहीं हमारी तो कमर ही ऐसे लटक जाती थी इतने बड़े बड़े जो हमारे बैकपैक्स होते थे वो घर तक लाते okay anything else that you want to share through camera Heather please just come forward okay let me talk to you now come here anything else that you want to share through camera No. Do you want to sing a song No. a poem No. a jolly jingle No. Lelo anything that you want to share through camera Yes. what I used to like to be doing science a lot, Okay. and it really helps me a lot. That's Heather skipped guys okay and I like coloring a lot what do you too. want to tell your friends I just have one friend, okay go ahead and his name is Eric, and I really like him too. okay And that's it. That's the other thing. anything that you want to say do you have a special message No. no No. okay say I love you guys I love you guys. okay look into the camera and say I love you guys I love you guys. oh Lala loves everybody well now I have a question
लेट्स सी कि हमारे सवाल का जवाब हमारे बच्चों को तो आएगा नहीं, हम बड़ों से पूछ लेते हैं। मुझे ये बताइए कि वो क्या है जो होता कुछ है और हम उसे लिखते कुछ हैं। क्या आसान सवाल नहीं हो सकता। होता कुछ है और हम इसे लिखते कुछ हैं। किड्स स्किप गाइस, अल्फाज एंड बीटाज सब गॉन। ऑप्शंस यही ऑप्शन है, सवाल में जवाब है गाइस। जिसको प्लीज रिपीट अगेन। वो क्या है जिसे हम लिखते कुछ हैं और वो होता कुछ है। कुछ कुछ वेल हमारा आपके जाने से छोटा सा गिफ्ट है हमेशा याद दिलाया। थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन होगा और वाकई में मुझे अमेजिंग ही फन है यार। क्या वाइब है हमारे चिड़ियाघर की, लाहौर के चिड़ियाघर की। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक गाइस। एक्वेटिक वर्ल्ड, जहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा इंक्लोजर है जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और टिकट लेने के लिए आप बिल्कुल यहाँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे भी देख सकते हैं कि काउंटर बना हुआ है। टिकट काउंटर से ही अंदर जाइए और एंजॉय कीजिए। अभी हम चलते हैं आपके दोस्तों के साथ, करते हैं फन। आइए मेरे साथ। अस्सलाम, आए मेरे पास आ जाएं। क्या नाम है आपका? कशफ रिजवी। कशफ रिजवी। कशफ कैमरा ना वहाँ पर है, कैमरा आपको देख रहा है। अपने दोस्तों को बोले हाय। हाय कशफ, मैं कशफ हूँ। आई एम कशफ। यस कशफ, कहाँ से आई हैं आप? एसकेपी। कहाँ से? शेखुपुरा। शेखुपुरा से। फैमिली के साथ, स्कूल के साथ? बाबा के साथ। बाबा के साथ। कितने लोग आए हैं? मेरी सिस्टर और बाबा और मैं। सिस्टर और बाबा। अच्छा, पहले भी आए हैं लाहौर जू में? यस। कितनी बार? एक बार आई थी 7 ईयर पहले। 7 साल पहले आई थी। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी BSIT कर रही हूँ। अच्छा, आप सीधे खड़ी हो कैमरे की तरफ। ओके अच्छा, BSIT के अलावा ज़िंदगी में आगे क्या करना है? मैंने कोर्स ज्वाइन किया है, वो कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कौन सा कोर्स? वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट, गुड। सारा का सारा रुझान जो है यानी कि IT की तरफ है। वेरी गुड, अमेजिंग। सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविटीज़ हैं कशफ? कुछ भी नहीं, मैं ज़्यादातर मोबाइल अब यूज़ नहीं करती। अच्छा, मोबाइल क्यों यूज़ नहीं करती हैं? खुद ही से? क्या वक्त ज़ाया होता है? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलता? यस। अच्छा, लेकिन मोबाइल पे भी तो अच्छा कंटेंट भी बहुत सारा है ना जो आपको इन्फॉर्मेशन भी देता है। मैं यूट्यूब पे ज़्यादातर होती हूँ, टिकटॉक वगैरह नहीं हूँ। यूट्यूब पे क्या देखती हैं? वीडियोस जिस तरह लेक्चर्स हो गए, वेब डेवलपमेंट के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा। आई ना, यस। सारी की सारी स्टडीज़, इन्फॉर्मेशन, स्टडी रिलेटेड जो कुछ भी है वही कंटेंट देखना। वेरी गुड। पाकिस्तान में क्या क्या देखा है? पाकिस्तान में मैंने अभी भी कल परसों मैं ख्योरा गई थी, वहाँ पे मैंने ख्योरा की कान देखी। ओहो, कलर का हार्ट। योर एक्सपीरियंस के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे ना ज़्यादा इस्लामाबाद जाने का बहुत शौक है। मैं अच्छा। कहती हूँ कि मैं हिल मतलब ज़्यादातर पहाड़ वगैरह इनमें देख के अच्छा लगता है मुझे ये देखना, पाकिस्तान को देखना, और ये कि मेरा दिल करता है कि मैं पूरे पाकिस्तान का जो है टूर करूँ। अच्छा, जो एक्सपीरियंस आपने खेवड़ा जाकर किया, जो आपने वहाँ देखा, उसका कुछ शेयर करें दोस्तों के साथ। यही कि पाकिस्तान बहुत प्यारा है। लोग कहते हैं हमने बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर भी प्यारा है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी खेवड़ा वाली बात नहीं हो रही है, ओवरऑल बात हो रही है। भाई वहाँ क्या देखा, क्या था ऐसा जो इंगेजिंग था, जो आपको एक्साइटिंग लगा? मुझे पहाड़ वहाँ पे बहुत प्यारे लगे। वहाँ पे पहाड़, नमक के पहाड़। यस, वो बहुत अच्छे लगे। सही है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, और कौन सी ऐसी जगह है पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग लगती है? ज़्यादातर मुझे लाहौर आना अच्छा लगता है। लाहौर शहर पसंद है? यस। गुड। और लाहौर में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको घूमना फिरना पसंद है? मेरे पेपर जो है ना वो शेखुपुरा से लाहौर होता है, तो हम जहाँ पे जब भी आते हैं हम कहीं ना कहीं ज़रूर जाते हैं। जिस तरह अभी हम जो है पेपर मेरे हुए थे तो मैं गई थी, मॉल गई थी। मतलब इस तरह की मुझे प्लेसेस पे आना जाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कोई स्पेसिफिक मॉल है? वैसे तो बहुत से मॉल होंगे, हमें क्या पता कौन सा मॉल? फोर्ट्रेस और एम्पोरियम मॉल। अच्छा, ठीक हो गया। आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी लगती है? यस। वेरी गुड। क्या सुनाना अभी दोस्तों? मुझे गाना ही आता है। सुना दे। वहाँ देख के। फिर अगर मुझे तू मिले ना मिले, हम सफ़र मेरा तू बने ना बने, फासिलों से मेरा प्यार होगा न कम, तू ना होगा कभी अब जुदा, मैं
रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। किसी का नाम कभी बदला है आपने? फ्रेंड्स का। कभी किसी फ्रेंड ने आपका नाम बदला है? बदला है, लेकिन ज़्यादा अच्छे अल्फाज में बदला है, बुरा अच्छे वाला बदला है। हाँ, मतलब बुरा वाला नहीं बदला। सही हो गया। अच्छा शफक, अब है सवाल की बारी, और अगर सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, वरना नहीं मिलेगा। डन? अच्छा मुझे ये बताइए, एक ऐसी चीज़ है जो बगैर आँखों के रोए और बगैर परों के उड़े। बगैर आँखों के रोए? आँखें नहीं है, रोती है। हर वक्त तो नहीं, लेकिन रो पड़ती है। पर नहीं है लेकिन उड़ती है। हवा? नहीं तो, हवा तो नहीं रोती। बादल? देख लें। बादल? पक्की बात के नहीं? उड़ती है, बादल उड़ते हैं। अगर आप श्योर हैं तो बताइए, लॉक करें या नहीं करें? अगर सही जवाब नहीं है तो फिर आप बता दीजिए कि नहीं। लॉक। मेरे भी लॉक है, कह रही है कि सही जवाब है। हम और आपकी जानिब से शफक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाएगा। आपने उनसे बात की। थैंक यू सो मच। वेल, जाने का वक्त हो गया है। ये क्यू कार्ड देखिए मेरे हाथ में, लेकिन मैं जाने से पहले हमेशा की तरह आपको बताऊंगी वो सवाल जिनके दुरुस्त जवाब देने पे हमने दिए थे अपने दोस्तों को, आपके दोस्तों को गिफ्ट हैम्पर्स। वेल, वो सवाल क्या है तो गौर से सुनते जाइए। एक सवाल के मिस्टेक को अगर पंजाबी में कन्वर्ट करें यानी बदल दें तो इसका मतलब पंजाबी में क्या होता है? उर्दू में नहीं हमने पूछा, हमने पंजाबी में पूछा। पंजाबी में इसका मतलब है कसूर। एक और सवाल कि वो कौन सी चीज़ है जो पूरी सफ़ेद होती है लेकिन उसकी दुम सब्ज़ होती है? अब पूरी सफ़ेद है और दुम सब्ज़ है, सब्ज़ी है, और ये सब्ज़ी है मूली। एक और सवाल जो हमने किया था कि वो क्या चीज़ है जो बग़ैर आँखों के रोती है और बग़ैर परों के उड़ती है? अब वो चीज़ जो बग़ैर आँखों के रोए और बग़ैर परों के उड़े, उड़ भी सकता है, उड़ भी सकती है, अब है क्या? तो उसे हम कहते हैं बादल। और एक और सवाल जो हमने किया था अपने दोस्तों से वो ये था कि वो क्या है जो होता कुछ है और उसे हम लिखते कुछ हैं। अब होता कुछ है और हम उसे लिखते कुछ हैं, तो लव्स इटसेल्फ कुछ है। आई होप कि आपने भी इंजॉय किया, हमने बहुत इंजॉय किया आज का ये दिन। वेल, शाम से पहले और इतने सारे दोस्त, इतनी सारी एक्टिविटी, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा माहौल। आई होप कि आज का ये प्रोग्राम हमारे देखने वालों को और वो तमाम दोस्त जो आज हमसे मिले, हमसे बात की, मुलाकात की, भले वो लाहौर से थे या शहर लाहौर से नहीं थे, जहाँ कहीं से भी थे, उन्हें हमेशा आज का ये दिन, आज की ये मुलाकात याद रहेगी और हमें भी याद रहेगी। आपके फीडबैक का हमें हमेशा से इंतज़ार रहता है। ज़रूर बताइएगा सोशल मीडिया पे, उन तमाम प्लेटफॉर्म्स से जहाँ आप हमें देखते हैं, प्यार करते हैं और हमसे बात करते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख डालिए अपने दिल की सारी बातें और हमें बताइए कि नेक्स्ट टाइम आप हमें कहाँ देखना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ आप बुलाएंगे हम वहीं आपसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन आप भी हमसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। वेल, अपना ख्याल रखिएगा। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, क्योंकि अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्त और बहुत सारा फन लेकर आऊँगी। टूडल्स।